तो इसके बाद हमारा सेकंड कलर टूल था पिक्सेल लैब। तो ये पिक्सेल लैब ओपन कर लिया हमने। तो पिक्सेल लैब में नीचे 5 टैब्स शो हो रहे हैं। एक है ये वाला, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो सबसे पहला रूल है इसमें हमारे एक तो प्रोजेक्ट सेव होते हैं और कुछ डिफ़ॉल्ट ना उनके पेजेस यानी क्या स्टाइल अवेलेबल होते हैं। ठीक है, हमारा ये स्टाइल आ गया, बैकग्राउंड होता है उनमें, टेक्स्ट का स्टाइल ऑटो ना अवेलेबल होता है। ठीक है, ये हमारा 3D आ गया, ये भी 3D है। ठीक है, तो ये चीज़। तो उसके अलावा हमारा जो लास्ट वाला है उसमें हम ना अपने जो पूरा पेज है उसके ऊपर उसका सैचुरेशन, उसका कलर। ठीक है, ये सैचुरेशन क्या होती है, ठीक है, उसकी वो जो होती है ना टेम्परेचर के लिहाज से जो चेंजेस होती हैं वो। ठीक है, ह्यू में कलर्स आ जाते हैं, कलर कम्बिनेशन वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ब्राइटनेस इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, स्ट्रिप्स लगा सकते हैं ऊपर। ठीक है, स्ट्रिप्स का साइज़ वगैरह ये सारा। ठीक है, सिलेक्ट और रिपीटेशन कितनी बार रिपीट होनी चाहिए, ज़्यादा बार, कम बार। ठीक है, उसके बाद नॉइज़ आ जाता है। नॉइज़ क्या होता है, जो धुंधला धुंधला सा ये होता है, हम ना बनाते हैं चीज़ को। तो मैं पहले ये स्ट्रिप्स ऑफ कर लूँ, उसके बाद आपको इसकी समझ आएगी नॉइज़ की। ये आ गया नॉइज़। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये। ठीक है, ये चीज़ ये नॉइज़ में होती है। ठीक है, ये नॉइज़ है सारा। तो ये हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का सा यूज़ करते हैं अपनी इमेज की ना, बस ऐसे ही जो पोस्ट वगैरह पिक्चर एडिट करते हैं उस पर ये हमारा डार्कनेस होती है। ठीक है, कॉर्नर्स पे। तो ये एक एम टूल है, ये हमारी पिक्चर को, इमेज को रोटेट करेगा। उसके अलावा मेन जो बेसिक टूल्स यूज़ होने हैं वो 3 है मेन। ये 3 टैब्स हैं, इनके अंदर जो टूल्स हैं वो यूज़ होने हैं। तो सबसे जो राइट वाला टैब है सेकंड पे, वो देख लेते हैं। ये हमारा बैकग्राउंड, या बैकग्राउंड पे जो इमेज ऐड करना है उसके लिए ये सबसे पहले कलर है। तो हमारा बैकग्राउंड कलर्ड होना चाहिए या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा वो बैकग्राउंड है। ठीक है, कलर में अब इसको हम डिटेल से देख लेते हैं कलर को यहीं पे, तो बाद में नहीं देखेंगे। तो ये हमारे कलर्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा यहाँ से भी जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमने उर्दू डिज़ाइनर में कलर ट्रांसपेरेंसी पढ़ी थी, तो इसमें भी कलर ट्रांसपेरेंसी है, वो सबसे ये नीचे वाला टैब है। तो ये ऊपर देख लें, आपको यहाँ पे ये नज़र भी आ रहा होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है। ठीक है, कितना आपको बैकग्राउंड नज़र आएगा, कितनी आपको आपका कलर नज़र आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल कलर ख़त्म हो गया यहाँ पे, आपकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा कम हो, ये देख लें, यहाँ आपको नज़र भी आ रहा होगा। अच्छा, इसकी ट्रांसपेरेंसी और कम करके दिखा देते हैं। ये देखिए, अब पीछे से बैकग्राउंड नज़र आना शुरू हो गया है जो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड कलर है हमारा। इस तरह ग्रेडियंट्स में आप मल्टीपल कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेडियंट्स में जाके आप कुछ अपनी मर्ज़ी से यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से स्टाइल सेलेक्ट करने हैं। उसके अलावा आप कलर्स को इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी करें, यानी कौन सा कलर कम होना चाहिए, कौन सा कलर ज़्यादा होना चाहिए, ये भी आप। और इसके अलावा इसको रोटेट करके तो आप कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए या वर्टिकल होना चाहिए या डायगोनल में होना चाहिए। इनको पास पास ला के, ठीक है, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें ये जो है, ठीक है, ये बिल्कुल पास है तो ये बिल्कुल एक बॉर्डर सा बन गया। अगर ये दूर दूर है तो आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आना शुरू होती हैं। ठीक है, यकदम अचानक सडनली चेंज नहीं हो जाता। इसके अलावा आप यहाँ कलर कोई अब और भी ऐड कर सकते हैं जितने मर्ज़ी चाहें। ठीक है, ये मैंने ब्लू ऐड कर दिया, प्लस पे क्लिक करें और कलर ऐड कर लें। ठीक है, तो आप जितने मर्ज़ी कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब उनका ये सारा यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, कौन सा कलर कहाँ होना चाहिए, कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ। तो ये हो गया हमारा ग्रेडियंट का ऑप्शन। ये सारा ग्रेडियंट, इसी तरह टेक्स्ट में ग्रेडियंट, ये कलर वाला सारा यूज़ होगा। मैं उसके बाद ट्रांसपेरेंट, हमारा बैकग्राउंड कोई भी नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो, ये सारा ट्रांसपेरेंट। अब इस पे ऊपर ये न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम इस एलिमेंट को कहीं भी यूज़ करेंगे तो सिर्फ न्यू टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ना, ये वाला एलिमेंट, सिर्फ ये हमें शो होगा, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होगा। इसके अलावा इमेज साइज़, इमेज साइज़ क्या होता है, यहाँ कस्टम साइज़ अवेलेबल है। हमारे पेज का साइज़ क्या होगा, इमेज का साइज़ क्या होगा, वो अवेलेबल है। यहाँ अपनी मर्ज़ी से यहाँ विड्थ और हाइट भी देकर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम अगर कोई इमेज ऐड की हुई है गैलरी से, ये है इमेजेस हैं, ये जो पिक्सेल ऐप की अपनी पड़ी हुई हैं, वो इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर गैलरी से इमेज करनी है, फ्रॉम गैलरी पे जाके यहाँ से भी आप कोई ना कोई इमेज, जब गैलरी से इमेज करेंगे तो एक चीज़ वहाँ भी देख लेते हैं, उसमें होती है क्रॉप वाली। तो लेट्स सपोज ये मैं इमेज ऐड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ इसको आप क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉप अब है, आप कहीं से भी जहाँ से मर्जी क्रॉप कर सकते हो। क्रॉप को आप स्क्वायर रखना चाहते हैं तो इसे लॉक करते हैं, तो ये अब आपकी स्क्वायर में एक ही रेशो अगर आप लॉक करना तो
लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ रेशो लॉक हो जाएगी, यानी जिस रेशो से ये विड्थ और हाइट इंक्रीज डिक्रीज हो रही है सेम होगी वो। ठीक है, अगर आप इसे लॉक नहीं करते तो आप ये अब सिर्फ, ठीक है, ये जो इसकी विड्थ थी वो कम हुई है, ये जो ऊपर वाली ऐसे हाइट है ये नहीं कम हुई, ये वाली हाइट। अगर हम ऐसे मूव करें तो अब ये हाइट इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, विड्थ उतनी ही है ये वाली। यहाँ से विड्थ इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ से हाइट इंक्रीज। अगर लॉक कर दें तो फिर विड्थ और जो हाइट है वो एक इक्वल रेशो में इंक्रीज डिक्रीज हो। और आप क्रॉप को ये नीचे, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में भी कुछ साइजेस अवेलेबल हैं, ठीक है, आप स्केयर रखना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं। उसके अलावा आप सर्कल में भी क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे क्रॉप करता हूँ अब ये सर्कल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे ऐड करने के बाद भी क्रॉप कर चाहिए। हमारा ऐड है ना बैकग्राउंड, ठीक है, ये वाला बाबर आजम वाली पिक्चर, अब ये बैकग्राउंड में ऐड है, तो इसे भी आप यहाँ से फिर से क्रॉप कर सकते हैं। सर्कल ऑफ किया तो ये ऐड होगी। ठीक है, तो अब ये धुंधली धुंधली सी कोई है वो हमने नॉइज़ ऑन किया हुआ था। ठीक है, यहाँ से अब नॉइज़ आप मज़ीद देख लें, ये नॉइज़, ये चीज़ है नॉइज़ का फंक्शन। ठीक है, तो ये नॉइज़ मैं फ़िलहाल ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम गैलरी इमेज ऐड हो, इसी तरह आप कैमरा से भी इमेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये है बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, हमारा बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, या कोई इमेज होनी चाहिए। और उसके अलावा इसमें था इमेज का साइज़। हमारा सेकंड जो टैब है वो है हमारा ये सेंटर वाला। इसमें हम इमेजेस या एलिमेंट्स ऐड करते हैं अपनी गैलरी वगैरह से। ठीक है, तो ऐड करने के लिए यहाँ स्टिकर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे स्टिकर्स और इमोजीज अवेलेबल हैं। उसके अलावा आप इंपोर्ट कर सकते हैं, गैलरी से कोई इमेज ऐड करना है। ठीक है, वो पहले हमने इमेज ऐड किया है गैलरी से जो हमारा बैकग्राउंड था। अब हम वैसे कोई एलिमेंट के तौर पे, लेयर के तौर पे ऐड करना चाहते हैं। किसके तौर पे, लेयर के तौर पे। तो यहाँ से हम ये ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अब एज अ लेयर, इसमें भी सारा क्रॉपिंग वाला वही फंक्शन है। इसमें से हम एक दो चीज़ें पहले मैंने छोड़ दी, इसको रोटेट भी करवा सकते हैं यहाँ से, उसके अलावा फ्लिप भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्टिकल फ्लिप हो गया, ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो गया। ठीक है, तो अब ये एज अ लेयर ऐड हुई है उसके ऊपर। ठीक है, ये चीज़, अब इसको भी हम फिर से क्रॉप करना चाहें फिर से क्रॉप कर सकते हैं। इसे डिलीट यहाँ से कर सकते हैं, रीसेलेक्ट करेंगे तो इसी की जगह एक और नई इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसे कॉपी कर सकते हैं। टू फ्रंट टू बैक का वही सीन है जो हमने पहले देखा था कि अगर दो से ज़्यादा लेयर्स हैं तो हम उनको, जैसे ये देख लें, चलें ये मैं इसको बड़े कर लेता हूँ और इसे मैं कलर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक रेड लेयर है, एक ये नीचे वो रोहित शर्मा वाली लेयर है। ठीक है, तो ब्रिंग फ्रंट और बैक का ये देख लें, ये अब फ्रंट पे है, अब ये बैक पे चलेगी। रेड, अब ये रेड वाली सिलेक्ट है तो वो रेड वाली को हम देख रहे हैं, रेड वाली ये फ्रंट पे आ गई, ये बैक पे चलेगी। इसी तरह फ्रंट और बैक पे आती है। तो ये जो फ्रंट और बैक का टूल है ये यहाँ तो बिल्कुल बैक पे ले जाता है या बिल्कुल फ्रंट पे ले जाता है। ठीक है, यानी अगर लेट्स सपोज एक और लेयर ऐड कर लेते हैं, इसका कलर हम कर लेते हैं ब्लू। ठीक है, तो ये हमारे पास अब 3 लेयर्स हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ फ्रंट पे ले आएगा। अब हमारी ब्लू सेलेक्ट है, ये बिल्कुल फ्रंट पे है, यहाँ बिल्कुल ब्लैक पे, रेड के भी पीछे चलेगी और रोहित शर्मा वाली पिक्चर के भी पीछे चलेगी। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल फ्रंट पे। अगर आप करना चाहते हैं कि आप इसे सेंटर में लेके जाना चाहते हैं तो फिर यहाँ से होता है ड्रैग ड्रॉप का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से आप इसे ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं लॉन्ग प्रेस करके, ये अब सेंटर में चलेगी। ये देखिए रेड के ऊपर है और रोहित शर्मा वाली पिक्चर के नीचे है। यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करके आप इनकी ब्रिंग बैकवर्ड और फ्रंट पे वो भी चेंज कर सकते हैं। तो चलो, उसके अलावा हमारा आगा टूला पोजीशन, हम पोजीशन को यानी मूव करना चाहते हैं, यानी जैसे मैं ब्लू पिक्चर को बिल्कुल इसके ऐसे लाना चाहूँ तो मे भी कोई डिफरेंस रह जाए। ठीक है, तो अगर कोई डिफरेंस रह रहा है, जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ छोड़ दिया, मुझे इससे सेट नहीं हो रही, तो मैं इसको बिल्कुल उसके साथ एडजस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ से ये टूल हमें यूज़ काफ़ी हेल्पफुल होता है, ये बिल्कुल उसके साथ जाने में हमें हमारी मदद करेगा। ठीक है, मूवमेंट में, तो ये हमारी मूव अपवर्ड डाउनवर्ड किसी भी साइड पे हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसके नीचे आ गया। तो इसी तरह रिलेटिव पोजीशन, ये रिलेटिव पोजीशन है पेज के लिहाज से, पेज में कहाँ होना चाहिए, पेज के सेंटर में। ठीक है, अभी पेज के सेंटर में ये होता है कि वर्टिकल लिहाज से सेंटर में, ये हॉरिजॉन्टल लिहाज से वर्टिकल लिहाज से सेंटर में, ये यानी ऐसे है ना पेज ऐसे, तो इस लिहाज से ये सेंटर में होना, इधर से भी उतनी स्पेस और इधर से भी उतनी ही, इधर से भी उतनी स्पेस और इधर से भी उतनी स्पेस होनी चाहिए। और जो हमारा ये वाला ये हमारा लेफ़्ट पे चला गया बिल्कुल राइट बॉटम टॉप, और ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल, ऊपर भी उतनी स्पेस नीचे भी उतनी ही स्पेस।
तो ये हमारा रिलेटिव पोजीशन हो गया। रिलेटिव साइज़ क्या होता है, अब हम इसकी इंक्रीज़ डिक्रीज़ करें, जितनी विड्थ इंक्रीज़ हो रही है उसी रेशो से हाइट इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिसेबल कर दें तो अब हम विड्थ इंक्रीज़ करेंगे, सिर्फ विड्थ इंक्रीज़ होगी, और हाइट इंक्रीज़ करेंगे, सिर्फ हाइट इंक्रीज़ होगी। हम चाहते हैं कि हमारी बिल्कुल सेम रेशो में इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो, तो ये इसको इनेबल कर दें और हमारी सेम रेशो में इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो जाएगी। इस तरह कलर आ गया, ठीक है। हम जैसे ये मैंने इस पिक्चर को तब सेलेक्ट करके ये दो बनाई थी, तो इसको आप सेलेक्ट करें और इसका कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात, अगर हमने तो कोई पिक्चर ऐड की है किसी बंदे की या किसी चीज़ की, वो तो हम थोड़ी कलर करना चाहेंगे। ये टूल यूज़ होता है जब हमने कोई एलिमेंट ऐड किया। लेट्स सपोज मैंने ना व्हाट्सअप का आइकन ऐड किया और वो ब्लैक कलर में है, मैं चाह रहा हूँ वो ग्रीन हो जाए, तो हम यहाँ से कलर ऑन करके उसका कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये उस चीज़ के लिए ये टूल यूज़ होता है। तो टेक्सचर हम इसको टेक्स्ट में सही देखेंगे तो वही चीज़ इसकी पिक्चर में भी अप्लाई हो जाती है। ऑप्टिसिटी ट्रांसपेरेंसी जो हमने उर्दू डिज़ाइनर में देखे, सेम वही चीज़ है, शफाफियत। ये देखें, इसकी ट्रांसपेरेंसी देखें, ये बाबर के फेस पे है अभी, ठीक है। तो ये अब फेस नज़र नहीं आ रहा। अगर हम इसकी ट्रांसपेरेंसी ऑप्टिसिटी कम करते जाएँ, ठीक है, ऑप्टिसिटी कम करते हैं तो ये इसकी शफाफियत कम नज़र, पीछे वाली चीज़ नज़र आना शुरू हो गई है और उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी अपीयरेंस फेड होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंसी का टूल होता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपेरेंसी। इसी तरह कलर फिल्टर्स में क्या हम इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। ये देखें, वो सैचुरेशन और ह्यू जो हमने पेज के लिए देखी थी ना अभी लास्ट वाले टैब में, इस टैब में हमने ये सारे 3-4 टूल्स देखे थे, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ह्यू वगैरह का। तो ये सारे कलर एडजस्टमेंट एक किसी एलिमेंट के लिए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से हम ये सारा कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, उसकी ब्लू थी तो ग्रीन हो चुके हैं। ये हम सिलेक्शन सारी जहाँ एडजस्ट करना चाहें अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। स्ट्रोक है हमारा, पिक्चर का स्ट्रोक आ जाता है चारों तरफ, ठीक है। बॉर्डर आ गया, ये इंक्रीज़ हो रहा है साइड पे वाइट वाला बॉर्डर। तो स्ट्रोक का टूल आ गया, इसमें रेड कर दिया मैंने, तो ये सारा साइड पे स्ट्रोक है, ठीक है। स्ट्रोक में आप कलर्स कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जाके। इस स्ट्रोक को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। उसके बाद स्ट्रोक इरेज़र, इरेज़र एक अहम टूल है। एक तो आप ऐसे कुछ भी इरेज़ कर सकते हैं, तो ये तो कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं। इसके अलावा यहाँ से आप पेन साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला, यहाँ से आप उसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं जो इरेज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये देखें, और नीचे से आप ये वो लगा सकते हैं उसके लिए ना हैंडलर, ठीक है। हैंडलर का ये फ़ायदा होता है कि आप जो चीज़ इरेज़ करना चाह रहे हैं ना, आप उससे दूर हैं और फिर आपको यहाँ वाज़, अगर आप ऐसे हाथ से फेस पे कोई रिमूव करना चाहते हो और हैंडलर ना हो तो ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। और अगर हैंडलर हो तो आप नीचे रहते हुए ऊपर दे सकते हैं मैंने क्या रिमूव करना है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे, ठीक है, ये हैंडलर का काम होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ एक चीज़ ये हो जाती है कि यहाँ से अगर आप किसी एक सिलेक्शन को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से ये सिलेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ जाएं और आप स्केल सेलेक्ट करें। तब ये मैंने लेट्स सपोज इतना सेलेक्ट कर लिया है ये, ठीक है। तो ये सिलेक्शन है मेरी, ये रोहित शर्मा, तो इसको हम रिमूव करना चाहते हैं या सिलेक्शन के लिहाज से रिमूव करना है तो ये टूल यूज़ होता है। उसमें हम अब ये सिलेक्ट करें तो हमारा इन वाला पोर्शन रिमूव होगा। अगर हम ये सिलेक्ट करें तो सिलेक्शन से आउट वाला पोर्शन रिमूव। इसी तरह सर्कल के लिए, इसी तरह इसके लिए ये है कि स्केयर है, ये बिल्कुल सर्कुलर, ये है कोई रैंडम शेप हो तो रैंडमली हम ऐसे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं ये, ठीक है। तो इसके लिए ये इन आउट हो गया, ये आउट वाला उसके लिए रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रिमूव का टूल हो गया। इसी तरह हमारा आगे वाला टूल है इरेज़र के बाद कलर वाला, इरेज कलर। हम अपनी इमेज में से कोई भी एक कलर रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमारी ये वाली पिक्चर थी तो इसमें हम इरेज कलर का टूल अप्लाई करते हैं। इरेज कलर, इसको इनेबल किया तो हम यहाँ से पिकर पे जाएंगे और कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये अभी ब्लू कलर सेलेक्ट है तो इसको रिमूव करेंगे, वो ब्लू कलर रिमूव करना शुरू कर देगा। तो ये मेन जो इरेज कलर का टूल होता है ये होता है हमें किसी एलिमेंट में, ये वेक्टर्स में से सही कलर रिमूव करता है। ये तो एक पिक्चर है ना, तो पिक्चर में वैसे कलर्स बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं। तो ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, व्हाट्सअप आइकन्स हो गए या कोई भी लोगोज वगैरह हो गए, उनमें कलर स्कैटर्ड नहीं होते, बिल्कुल सॉलिड और बॉर्डर के साथ कलर होते हैं। तो उनमें से कलर रिमूव करना हो
तो वहाँ से हम कलर रिमूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कोई ऐड कर लेते हैं। कलर रिमूव का एक अच्छा टूल है, तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ से ये मेरे पास एक है लोगोस है, तो इसमें से हम कलर रिमूव अप्लाई करें तो इरेज कलर पे जाएं और इसको इनेबल करें तो ये इसका वाइट कलर उसने रिमूव कर दिया। अब इसके भी अभी बॉर्डर पे ना अभी थोड़ा थोड़ा वाइट शेड आ रहा है, तो वो इसकी हम टॉलरेंस इंक्रीज डिक्रीज़ करके ना उसको भी एडजस्ट कर सकते, ये देखें, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा आ रहा था, इसकी थोड़ी सी टॉलरेंस डिक्रीज करें तो वो सारा। इसके बाद एजेस कैसे रखने, स्मूथ रखने, वो सारा सीन है। तो कलर ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर रिमूव कर दिया था। अगर हम वाइट नहीं करना चाहते, लेट्स सपोज रेड करना है, तो यहाँ से पिकर पे जाएं और यहाँ रेड सेलेक्ट हो गया, तो अब ये रेड रिमूव कर देगा, वाइट वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। तो ये हमारा इरेज कलर का टूल है। ठीक है, तो इरेज कलर के बाद हमारा रोटेट, हम अपनी पिक्चर को रोटेट करवाना चाहते हैं किसी भी साइड में एंगल में। तो अच्छा, उसके अलावा हमारा आ गया 3D रोटेट। ये है कि अगर आपकी पिक्चर ये 3D है, अगर आपकी पिक्चर 3D होना तो फिर ये रोटेशन थोड़ी सी ना वाज़िया होती है, लेकिन अभी भी ये ठीक है, इतनी बुरी नहीं है। तो ये देखें, तो ये 3D रोटेशन है, ठीक है। आप 3D एंगल्स में 3D एक्सिस में आप अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं किसी भी लिहाज से। उसके अलावा 3D शेप, अपनी पिक्चर को 3D बना सकते हैं। मेरी पिक्चर है, इसको 3D बनाना चाहूँ तो इस पे बैक पे ना आ जाएगा सारा कुछ। तो इसकी मैं जब विड्थ इंक्रीज़ करूँगा तो उसके पीछे डेप्थ कितनी होनी चाहिए, यानी बैक पे 3D जो फॉर्मेट है वो कितना बढ़ना चाहिए, इंक्रीज़ चाहिए, सारा वो डेप्थ मैंने भी फुल किया आपको समझाने के लिए। तो ये देखें, ये एक्स रोटेशन में जब हम रोटेट करेंगे ना तो ये बैक पे ये 3D, ये सारा पीछे 3D क्या हुआ आपको अब नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये सारा 3D है। इसी की अब डेप्थ देख लेते हैं। अब ये डेप्थ कम हो रही है, ठीक है। ये इतना 3D में हमने कितना रखना है। तो ये मेन पिक्चर्स इमेजेस के लिए ये सूटेबल नहीं है टूल, ये टेक्स्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल है, ये वहाँ यूज़ होता है। तो इसी तरह शेडो है, पिक्चर का शेडो ऐड कर सकते हैं। शेडो ये आउटर शेडो है, ये इनर शेडो है, यानी पिक्चर की जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, उसके बाहर शेडो लगाना है या उसके अंदर अंदर। यानी ये स्केयर है ना, अगर इनर शेडो लगाएंगे तो स्केयर के अंदर सारे बॉर्डर्स पे शेडो आ जाएगा, और आउटर लगाएं तो आउटर पे ना शेडो थोड़ा सा आ जाएगा। तो ये हमारे इमेजेस के टूल हो गए ऑलमोस्ट सेम। इसी तरह टेक्स्ट के सारे टूल हैं। तो ये हमारा एक न्यू टेक्स्ट पड़ा हुआ था, हम इसमें कुछ लिख लेते हैं। चलिए न्यू टेक्स्ट ही रहने देते हैं, ठीक है। न्यू टेक्स्ट है, यहाँ से जाकर आप एडिट कर सकते हैं और ओके कर दें, ठीक है। यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से उसके स्टाइल वगैरह, ठीक है। कॉपी, ये टू फ्रंट टू बैक, वैसे इन पोजीशन भी रिलेटिव पोजीशन, इसे यहाँ से टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा इन एजिस से भी पकड़ कर भी ड्रैग ड्रॉप करके साइज इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पैडिंग, अच्छा पैडिंग क्या होती है? पैडिंग है टेक्स्ट की बाउंड्री जो है वो इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। तो ये मैं पैडिंग में जाता हूँ, तो ये देखिए, ठीक है। बाउंड्री में टेक्स्ट किस साइड पे होना चाहिए, ये सारा कुछ उसकी पैडिंग में आ जाता है। ये राइट पैडिंग होगी और लेफ़्ट पैडिंग होगी, ठीक है। तो उसके अलावा ये कलर सेम वही हैं, कलर एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ये कलर हमने देख लिए थे पहले। कलर में नीचे है सिलेक्शन कलर, यहाँ यानी मैं सेलेक्ट करता हूँ सिर्फ ये एन सेलेक्ट, ये एन, सिर्फ एन का कलर चेंज होगा, बाकियों का नहीं होगा। तो जैसे मल्टी स्टाइल था ऑडियो डिज़ाइनर में, इधर ये है। तो ये कलर हो गया। उसके बाद टेक्सचर, यहाँ हम टेक्सचर देख लेते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा एडिट कर लूँ, न्यू रहने देते हैं सिर्फ, चलें न्यू आ गया। तो इसका थोड़ा सा नाम फ़ॉन्ट, अच्छा टेक्सचर देख लेते हैं। ये फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा यूज़ कर लें ताकि आपको ना टेक्सचर की समझ आ जाए ये चीज़। तो ये हमारा ये आ गया। तो इसमें हम अगर टेक्सचर यूज़ करें, टेक्सचर ये होता है कि टेक्स्ट के अंदर ना आप जो कलर है टेक्स्ट का, बॉर्डर्स के अलावा जो टेक्स्ट का कलर है, मैं आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज न्यू है, न्यू में मैं कोई इमेज ऐड कर देता हूँ। ये मैंने इमेज ऐड कर दी। चलिए ये तो पहले से उसके बैकग्राउंड पे है, वो ये ना मिक्स ना हो जाए। तो लेट्स सपोज मेरे पास ये इमेज पड़ी हुई है,
दैट्स वो एक मौलवी साहब है, इनकी पड़ी हुई है। तो ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आ गई। अब ये देखें टेक्स्ट के अंदर न्यू के अंदर वो इमेज शो होना शुरू हो गया। अच्छा जी, टेक्सचर में जाके आप उसको ना स्केल कर सकते हैं, जैसे ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, ये सारा कुछ। ठीक है, टेक्स्ट में आप अपना नेम लिख के अपनी इमेज लगा सकते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ। तो ये टेक्सचर होता है। टेक्सचर में आप ऐड अ टाइम किसी एक टेक्स्ट में एलिमेंट में एक ही पिक्चर ऐड कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और फिर से ऐड कर सकते हैं। ये हमारा हो गया टेक्सचर। टेक्सचर के बाद ऑप्टिसिटी, वही ट्रांसपेरेंसी वाला सीन, इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये फेयरनेस हो रही है, तो ये चीज़ होगी। उसके बाद रोटेट, वही मास्क। अच्छा, मास्क एक अहम टूल है, लेकिन ये यूज़ करना ना थोड़ा मुश्किल है। मास्क ये होता है कि आपके पास एक तो होते हैं ना सर्कल्स हो गए, स्क्वायर्स हो गए, ये इन चीज़ों के आप सिलेक्शन या रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमने इरेज का टूल देखा था, हम इरेज कर सकते हैं। लेकिन ये अगर रैंडम आपने कुछ चीज़ इरेज करनी है, कुछ चीज़ रिमूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मास्क का टूल यूज़ किया जाता है। जैसे ये मास्क अभी ऑटोमेटिकली इतना सिलेक्ट है, तो मैं इसे इनेबल करता हूँ, तो ये ऐसे इतनी चीज़ रिमूव होगी। इसमें भी इन और आउट का चक्कर होता है, ठीक है, ये मास्क के बाउंड्री के अंदर और मास्क की बाउंड्री के आउट, इसके अच्छा से मास्क के ये जो है टैब्स, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर ले गए, ये वो रिमूव हो गया, नीचे ले आए, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ना लोगोज़ बनाने के लिए ये टूल काफ़ी ज़्यादा अहम है, ठीक है। जब हम लोगोज़ बनाते हैं ना, तो हमें अपने टेक्स्ट को कट्स करना पड़ता है, ठीक है। जैसे ए और बी का लोगो है, मैं बी का ना हाफ साइड कट करके उसे ए के साथ जॉइन करना चाहता हूँ, तो ये ऐसी चीज़ें मास्क का टूल वहाँ यूज़ होता है। तो इसको इन और आउट, इसमें भी आप ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, और ऐड भी कर सकते हैं मल्टीपल पॉइंट्स। उसके अलावा अभी ये ना एक ये जो है पूरा मास्क ये इकट्ठा है, जॉइन है, ठीक है। तो इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, स्कैटर, ठीक है। ये रिमूव हो गया, यानी अब मास्क को उठा के किसी और जगह लेकर जाना चाहते हैं, तो रिमूव करने के लिए ये इसे सिलेक्ट करें, इसे मूव करें और फिर यहाँ से अपने मास्क का टूल ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप वो पॉइंट्स प्लस और माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने उसको इनक्रीज, अपने जो वर्किंग एरिया है उसको इनक्रीज़ भी कर सकते हैं, और ये मैंने वर्किंग एरिया को इनक्रीज़ कर रहा हूँ, ये मैंने वर्किंग एरिया डिक्रीज़ की है और इसको मैंने मूव करके इधर ले आया, ठीक है। तो ये सारा टूल मास्क है। तो ये यूज़ करना कोई इतना आसान नहीं है, यानी जितना आसान नज़र आ रहा है इतना आसान नहीं है, लेकिन मज़े का टूल है बाय द वे। इसके अलावा फ़ॉन्ट्स, ये सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं मल्टीपल। इसके अलावा यहाँ कुछ उर्दू के फ़ॉन्ट्स अवेलेबल नहीं हैं, यहाँ जो भी कोई इंग्लिश के आप अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हैं जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो ये माई फ़ॉन्ट्स में जाकर आप ऐड कर सकते हैं। तो इसका मैं ना एक अलग से छोटा कोई क्लिप बना के आपको भेज दूँगा, यहाँ भी वो बताया, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ स्टाइल्स है, स्टाइल में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, हमारा यहाँ इस पर मास्क अप्लाइड है, तो इसे ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है। तो स्टाइल में आगे अपनी चीज़ों को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, अपनी सारी इसको फॉर्मेशन को हटा सकते हैं। अच्छा, इसमें भी वो सिलेक्शन का टूल है, यानी आप किसी एक चीज़ को बोल्ड या इटैलिक या अंडरलाइन करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैंने ई को सिलेक्ट किया और इसे मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, ये चीज़। इसके अलावा यहाँ कर्व का टूल है कि आप अपनी इस शेप को कर्व में लेकर जा सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे। अब आप अपने किसी टेक्स्ट को बैजेस वगैरह बनाने के लिए ना, ये सर्कल्स में जैसे यूज सर्कल कर्व की शेप में, हाफ सर्कल में, ठीक है, टेक्स्ट लिखा होता है, तो ये यहाँ से हम कर्व कर सकते हैं उसे। तो ये हमारा कर्व का टूल हो गया। इस तरह टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड, ठीक है, ये बैकग्राउंड आ गया ब्लैक, से इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। उस तरह ग्रेडियंट कलर रख सकते हैं बैकग्राउंड पे। यहाँ कलर की ट्रांसपेरेंसी वगैरह वो सारी यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये कलर की ट्रांसपेरेंसी यहाँ से आ जाएगी हमारी। उसके अलावा बैकग्राउंड में एक चीज़ ये है कि आपका बैकग्राउंड लेंथ और में कितना होना चाहिए। लेफ़्ट में ये मेरा बैकग्राउंड है, ये लेफ़्ट में इंक्रीज़ हो रहा है, राइट में, तो पहले मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि आपको वाज़ेह हो जाए, ठीक है। ये इसका बैकग्राउंड आ गया, ये लेफ़्ट पे आ रहा है। इसी तरह बैकग्राउंड में जाएं तो ये राइट पे भी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट में कितना, राइट में कितना, ये सारी वो चीज़ है, ठीक है। ये पैडिंग, इसी तरह टॉप पे हमारा कितना होना चाहिए, बॉटम पे कितना होना चाहिए। अच्छा, रेडियस, रेडियस क्या करेगा, रेडियस का वर्क ये है कि इसकी पैडिंग कम कर लें,
रेडियस ये आप कॉर्नर्स देखें यहाँ पे, तो ये काम जो है ये रेडियस का है। रेडियस ये कॉर्नर्स को आपके ना कॉर्नर्स को शार्प करता है या फिर कर्व में ले जाता है। ये देखिए, ठीक है, ये शार्प है, ये कर्व होना शुरू हो गया, तो ये हमारा रेडियस हो गया लाइन। ये है टेक्स्ट का अपनी बाउंड्री के अंदर अलाइनमेंट, ठीक है, ये वो उसके लिए यूज़ होता है। फिर स्पेसिंग, टेक्स्ट की स्पेसिंग, वर्ड्स के दरमियान, लेटर्स के दरमियान, इसी तरह वर्ड्स के, अभी ये तो ये हमारा एक ही वर्ड है तो उसी पे अप्लाई कर जाए। लेटर्स के दरमियान ये स्पेसिंग होगी, इस तरह वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग होती है, ठीक है। अब इसमें और कोई वर्ड नहीं है तो कोई चेंज नहीं नज़र आ रही है आपको, लेकिन मल्टीपल वर्ड्स होता है वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग आ जाती है। इस तरह स्ट्रोक है, टेक्स्ट का स्ट्रोक, ये ब्लैक स्ट्रोक आ गया ऊपर, ठीक है, इसे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक की विड्थ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा इनर शेडो, वही चीज़ है जो हमने उधर देखी थी, बॉर्डर के बाउंड्री के अंदर शेडो होगा, ये आउटर है, तो इसको इनेबल कर दें, आउटर शेडो आ जाएगा, ठीक है। शेडो में आप देखेंगे तो ये ब्लर रेडियस, इसमें शेडो में मेन चीज़ है, शेडो थोड़ा सा हल्का सा टच देते हैं हम, ये देखिए ये चीज़ नज़र आ रही है होगी, ये आप थोड़ा सा ना शेडो देने में टेक्स्ट कितना अच्छा नज़र आ रहा है। इसका हम अगर बैकग्राउंड ऑफ करें, ये देखिए, ठीक है, ये शेडो ऑफ की, अब देखें, और अब इसमें अपीयरेंस, तो शेडो भी एक अच्छा टूल है, तो ये थोड़ा सा शेडो का आप कलर भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह इनर शेडो है, उसके अलावा ये 3D रोटेट में आगे जाएगा, ठीक है, तो ये देखें 3D रोटेट, इसी तरह 3D शेडो, ठीक है, 3D शेडो का रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा, पर्सपेक्टिव भी एक किस्म का कह लेंगे, अपने ना किसी 3D टाइप की ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ आ गई, ये हमारा टेक्स्ट, ये हमने इनेबल किया, ये देखिए, ये आपका ना अगर किसी चीज़ में अपना टेक्स्ट जो कर्व है या रैंडम है, कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप नहीं, उसके लिहाज से आप इसे सेट करना चाहते हैं, जैसे कोई ऐसी शेप है विंगी टेढ़ी सी, उसके लिहाज से आप इसे जो नीचे से ऐसे क्लोज है, ऊपर से ऐसे खुली है, उसके लिहाज से आप सेट करना चाहते हैं, तो ये आप कोई भी, ये पर्सपेक्टिव का टूल होता है, ठीक है, यहाँ आपको इसका आइकन नज़र आ रहा है। तो ये सारे हमारे टेक्स्ट के टूल हो गए। टेक्स्ट के टूल्स के अलावा ये लेयर्स हैं, लेयर्स में आप किसी चीज़ को लॉक कर सकते हैं, उसे हाइड इन हाइड कर सकते हैं। लॉक करने का फ़ायदा ये होता है कि आप किसी एक एलिमेंट पे काम कर रहे हैं, दूसरा एलिमेंट डिस्टर्ब ना हो। इस तरह ये जूम है, आप कोई माइनर डिटेल में जाना चाहते हैं तो इसे जूम कर लें, ठीक है, जूम करके वर्किंग करें और फिर वापस उसको जूम इन जूम आउट कर लें, ठीक है। जब आपने एक मरतबा जूम कर लिया तो इसे वापस से प्रेस करना है, फिर आपको वर्किंग अलाउ होगी। अगर ये सिलेक्ट रहा तो आपको कोई वर्किंग अलाउ नहीं होगी, ये इसे जूम इन और जूम आउट ही करता रहेगा। उसके अलावा ये हमारा ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस क्या करती हैं, हमें ना एक लाइंस प्रोवाइड करती हैं। ये हमारी लाइंस, जैसे ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट को हमने लॉक किया हुआ है, सॉरी, तो टेक्स्ट को लॉक किया, तो यहाँ ये टेक्स्ट, मैं चाह रहा हूँ मेरा टेक्स्ट इस लाइन के यहाँ पे आना चाहिए, और जो मेरा दूसरा टेक्स्ट है वो भी बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर आना चाहिए। अगर ये लाइंस ऑफ हों तो मुझे अंदाज़ा नहीं होगा कि बिल्कुल उसी जगह पे है यहाँ, अगर लाइंस ऑफ हो तो ये लाइन लगी हुई है बिल्कुल लाइन की, ठीक है। और इन लाइंस को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ से ये मैंने क्या किया, ये सेटिंग का ऑप्शन है, तो ये लाइन को आप डिस्टर्ब भी कर सकते हैं जहाँ मर्जी ले जाएँ, ठीक है, और रिमूव भी कर सकते हैं लाइंस को, ठीक है, यहाँ से लाइंस रिमूव हो रही हैं। फिर मुझे एक लाइन चाहिए तो ये मैंने एक रख ली, इसे ऑफ़ करें और अपना काम करें और लाइंस को ऑफ़ कर दें, ठीक है। उसके अलावा पिक्सल लैब में ये लाइंस होगी, ये सारी वही चीज़ें होंगी। पिक्सल लाइन कुछ हमें कोटेशंस देता है डिफ़ॉल्ट में, ये काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं, अपडेट करें तो अपडेट होकर नई कोटेशंस भी आ जाएंगी, ठीक है, इंग्लिश में ये सारी चीज़ें, ठीक है। पिक्सल लैब ये एक फैसिलिटी देता है। अच्छा, उसके अलावा हमने इसमें पिक्चर को सेव करना है, सेव के ऑप्शन पे जाएंगे या सेव एज इमेज, तो ये हमारी पिक्चर सेव हो जाएगी, ठीक है। उसका साइज़, एक तो पीएनजी में पिक्चर सेव करनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होती है। उसके अलावा डिफ़ॉल्ट उसका क्वालिटी और बेहतर बनाने के लिए ये उसके मल्टीपल ना एस्पेक्ट्स हैं। सेव एज़ प्रोजेक्ट क्या है कि आप इसको इमेज को ना एज अ प्रोजेक्ट अपने वर्क को सेव कर सकते हैं, और इसके बाद लेटर ऑन जब भी आप चाहें इस वर्क को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ ये सेव एज़ प्रोजेक्ट ओके किया, तो ये मेरा सेविंग डन, तो ये मेरा माई प्रोजेक्ट्स में ये सेव हो गया, ठीक है। जब मर्ज़ी चाहें एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से माई प्रोजेक्ट्स में जाके, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा पिक्सल लैब हो चुका है।
तो ये इसके सारे टूल्स है।